Hey guys, welcome back to the channel. And if you are seeing us for the first time, then please consider subscribing. Guys, क्या आपने सुना है गुस्सा करना बुरी बात है? क्या क्या टेक्निक होती है गुस्से को काबू करने की? या औरतों को अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए? तो आज हम इन सब टॉपिक्स पे से हटके बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा करना कोई गलत बात नहीं होती, but how you express this emotion as aggression makes a difference. So today in this video we will talk about women anger, then tips to express aggression effectively. मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपना एग्रेशन बहुत ही कामली और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। गेटिंग एंग्री इज गुड और बैड? क्या विमेन को या किसी भी इंसान को गुस्सा करना अच्छी बात है या नहीं? हमें गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे दबा लेना चाहिए? जापानीज टेक्निक ऑफ कामिंग डाउन, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल है, जिससे आप इजीली अपने ब्रेन को विद इन 5 मिनट्स, आई कैन गारंटी यू विद इन 5 मिनट्स आपका ब्रेन बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा। और एग्रेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद अ fact. So let's get into the video. Quick fact: women are gifted. They control aggression better. And do you know the reason for that? This is because of the brain biology. The orbital frontal cortex present in the women's brain is much larger than that of males. So that is the reason they are able to control the aggressive behavior better. गेटिंग एंग्री इज गुड और बैड? क्या औरतों के लिए गुस्सा होना अच्छी बात है या बुरी? तो गेटिंग एंग्री इज नॉट एट ऑल बैड। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप उस गुस्से को किस तरीके से एग्रेशन में एक्सप्रेस करते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप गुस्से के बाद में जो एग्रेशन आता है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करो तो गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है। नाउ यू गाइज विल थिंक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड एग्रेशन? तो आई विल शो यू दैट। दिस इज एंगर एंड दैट इज एग्रेशन। एंगर पहले आता है। एंगर एक इमोशन है जो किसी भी ट्रिगर से आ सकता है, जैसे कि कोई सर्कमस्टांसेस है, किसी इंसान का बिहेवियर है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जिससे कि आप एंग्री हुए, आपके अंदर एंगर इमोशन आया और उसके बाद में आपने किस तरीके से उस बिहेवियर को बाहर निकाला या किस तरीके से उस इमोशन को बाहर निकाला, वो एग्रेशन है। अगर आप एंग्री होने के बाद में एग्रेशन को ढंग से एक्सप्रेस करते हो, तरीके से एक्सप्रेस करते हो, तो एंग्री होना कोई बुरी बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन कम्स, इज इट गुड टू एक्सप्रेस एंगर और यू शुड होल्ड इट? आई थिंक किसी भी इमोशन को कभी भी होल्ड करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो एंगर हो या कोई और इमोशन। अगर आपको एंगर आता है या अगर आप एंग्री हो तो उस एग्रेशन को आप सही तरीके से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आपने एग्रेशन को होल्ड कर लिया तो वो आपको लॉन्ग रन में काफी मेंटल प्रॉब्लम्स या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकता है। एस्पेक्ट्स ऑफ एंगर। एंगर के भी दो एस्पेक्ट हैं, बैड और गुड। बैड एस्पेक्ट ये है, और बैड एस्पेक्ट तब आता है जब आप एग्रेशन को सही तरीके से नहीं निकालते हो। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो फिजिकल इलनेस या फिजियोलॉजिकल इलनेस होती है, जैसे कि सर दुखना, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स। मेंटल इलनेस क्या होती है? कई लोग जो एंगर को अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, होल्ड ऑन करते हैं, ग्रजेस पाल लेते हैं किसी के अगेंस्ट में, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, हेडेक्स होते रहते हैं। नाउ व्हाट इज द गुड पार्ट? द गुड पार्ट इज बेटर डिफेंस एंड कंट्रोल। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। क्या अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक करा, तो अगर आप उसको प्यार से बोलते रहोगे नहीं नहीं मुझे मत मारो या मुझे मत करो, तो ऑब्वियसली उसका रुकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर अगर आप एग्रेसिवली उसके ऊपर आओगे या एग्रेसिवली अपने आप को डिफेंड करोगे तो आपका बेटर डिफेंस और कंट्रोल हुआ ना। और सेकेंड थिंग है एनर्जी। आप सोचिए, अगर जभी भी आप गुस्सा होते हैं, तो एक अजीब सी एनर्जी आना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है और आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो एक तरीके से आप एनर्जाइज या मोटिवेटेड हो चुके हैं, पर यह है कि आपको उस एंगर को किस तरीके से निकालना है और उस एनर्जी को आपको कहाँ यूज करना है। कुछ लोग उस एनर्जी को चीखने चिल्लाने में या किसी को पीटने में या चीजें तोड़ने में यूज कर लेते हैं, और कुछ लोग उस एनर्जी को काम करने में या कुछ प्रोडक्टिव करने में यूज कर लेते हैं, तो वो उनके लिए गुड हो जाता है।
तो जो एंगर के एस्पेक्ट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरीके से डील करते हो। व्हाई यू गेट एंग्री, देखिए हर किसी के ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, बट ब्रॉडर टर्म्स में या मोस्टली लोगों को इन्हीं बातों पर गुस्सा आता है, या तो कोई अनवांटेड बिहेवियर हो किसी का, सर्कमस्टांसेस हो, या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड सर्कमस्टांसेस है। सो आई विल गिव यू एन इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अनवांटेड बिहेवियर का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको ऑफिस से घर जल्दी आना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और आपके मैनेजर ने आपको घर जल्दी जाने से मना कर दिया, तो वो उसका अनवांटेड बिहेवियर भी था और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी था, जिसकी वजह से आपको घर पे कुछ लॉस हुआ, तो आपको गुस्सा आ सकता है। दूसरा सर्कमस्टांसेस का एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आपकी फ्लाइट बुक है, आपको एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है, और आपका कार का टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से आप एयरपोर्ट लेट पहुंचे और आपकी फ्लाइट मिस हो गई। तो ये हो गया अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस, इसकी वजह से भी आपको गुस्सा आता है। बाकी हर किसी के ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। नाउ कम्स, अब आपको अपने आप से ये पूछना है, ये खुद के लिए आपके लिए एक एक्सरसाइज जैसा है। इज माई एंगर नॉर्मल, आपको खुद को पूछना है क्या मेरा एंगर नॉर्मल है। हाउ ऑफन यू गेट एंग्री, आप कितनी जल्दी जल्दी, कुछ लोग दिन में ही 50 बार एंग्री हो जाते हैं, कुछ लोग एक हफ्ते में एक बार एंग्री होते हैं, कुछ लोग 10 दिन में। व्हाट इज द इंटेंसिटी, और आपको कैसे गुस्सा आता है कि आपको जैसे ही गुस्सा आया आपने चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गए। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन, आप किसी को ऐसा बोलते हैं कि गुस्सा आया और आधे घंटे बाद चला गया, और किसी किसी को गुस्सा आता ही रहता है, वो उस चीज को, उस इमोशन को काफी होल्ड करके रखते हैं। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछने हैं, हाउ टू एक्सप्रेस एग्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंगर आना या एंग्री होना बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, पर उसको किस तरीके से उस फीलिंग को या उस इमोशन को एक्सप्रेस करना, वो हमारे कंट्रोल में हमेशा होता है। सो द फर्स्ट वन इज स्टॉप द ओल्ड स्कूल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। अब क्या करते थे लोग, पहले के लोग क्या करते थे, ज्यादातर चीखना चिल्लाना कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, मारपीट कर दी, तो ये ओल्ड स्कूल वे है। नए जमाने में इस तरीके से नहीं होता है। दो लोग अगर आपस में ऑफिस में भी नहीं बन रही है, एक दूसरे पर गुस्सा भी आ रहा है, तो उसको निकालने का एक अलग तरीका होता है। जैसे पहले राजाओं को अगर गुस्सा आता था तो वो एक दूसरे से युद्ध कर लेते थे, अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। सो सेकेंड थिंग इज राइट इट डाउन ऑन पेपर। आपको जिस किसी पर भी गुस्सा आ रहा है, आप एक पेपर पेन लीजिए और उसके बारे में लिखिए अपनी सारी फीलिंग्स, और उसके बाद में उस पेपर को फाड़ कर फेंक दीजिए। देन चैनलाइज योर एंगर एनर्जी इन प्रोडक्टिव वे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा है, या किसी ने मेरी इंसल्ट करी, उसने बोला कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती हो, तुम हमेशा फेल होती रहती हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा फेलियर से भरी हुई है, तो मैं क्या करूंगी, उससे लड़ाई करूंगी, या मैं ये सोचूंगी कि लड़ाई करने से बहुत ही अच्छा है कि मैं अपनी एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज के अंदर लगाऊं, या ऐसा कुछ काम करूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मैंने अपनी जो वो गुस्से वाला जो इमोशन था उसको मैंने चैनलाइज करा किसी प्रोडक्टिव काम में। देन कम्स बी असर्टिव। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, तो चीख के चिल्ला कर तेज आवाज में बोलने से अच्छा है असर्टिव तरीके से बोलिए। अपनी बातें असर्टिव तरीके से रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए, स्ट्रांगली रखिए, ताकि सामने वाले को आपका मैसेज बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए और उसको समझ में भी आ जाए कि ये इंसान दबने वाला नहीं है, इसके इमोशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। Then the next one is initiate a discussion and express yourself. Obviously, अगर आप अपने अंदर ही अंदर एंगर के इमोशन को रखे जा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो लॉन्ग रन में आपको हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट, और दूसरा तरीका ये कि अगर आप चीख के चिल्ला के झगड़ा करके एक्सप्रेस करोगे, तो उससे भी आपको अदर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेस्ट वे क्या है, डिस्कशन इनिशिएट कीजिए, सामने वाले को बताइए कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है, या मैं आपकी ये जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकती हूँ, या आपकी जो ये एक्सपेक्टेशंस है मुझसे ये बिल्कुल गलत है। डिस्कशन इनिशिएट कीजिए और अपनी भावनाओं को या अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए।
अगर फिर भी इन सब चीजों से भी आप बहुत ही ज्यादा आपका टेम्पर एकदम शूट हो चुका है, तो ये सब चीजें करने से पहले, डिस्कशन इनिशिएट करने से पहले, असर्टिव होने से पहले या अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने से पहले 10 बार डीप ब्रेथ लीजिए। सांस को अंदर खींचिए, सांस को बाहर जाने दीजिए और आप देखिएगा जब तक आप 5 काउंट करोगे आपका गुस्सा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप बिल्कुल काम डाउन हो जाओगे। देन अब नेक्स्ट है चेंज द वे यू थिंक। हर इंसान हमारे एक्सप्रेशन को डिजर्व नहीं करता, हर इंसान आपके गुस्से को डिजर्व नहीं करता। अगर आप कभी कार में जा रहे हैं, रोड पे चलते हुए किसी आदमी ने आपको कुछ कह दिया, तो आप कार रोककर उससे झगड़ा करना शुरू कर दें। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके घर में कोई है जो कि आपको कुछ भी बोले जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर अपना कोई एक्सप्रेशन दे या रिएक्शन दे। हर इंसान आपके रिएक्शन को डिजर्व नहीं करता है, तो जो अपना गुस्से वाली जो एनर्जी है या अपने गुस्से वाला जो इमोशन है वो ऐसे ही किसी पर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, हर सर्कमस्टांसेस में रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर दो लोग बाहर लड़ रहे हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप जाकर लड़ना शुरू कर देंगे, अपना एंगर दिखाना शुरू कर देंगे। सो यू विल टर्न आउट टू बी अ फुलिश। और इसी तरीके से अगर घर में या बाहर आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो जरूरी नहीं है उसको जवाब दिया जाए, अगर बहुत ही ज्यादा बात बड़ी नहीं है तो। देन अवॉइड ट्रिगर्स एंड रेस्क्यू योरसेल्फ। अब हमारे कुछ ट्रिगर्स घर में हो सकते हैं, कुछ ट्रिगर्स बाहर हो सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी इंसान से बात करनी है और आपको पता है कि ये इंसान हमेशा ही ऐसी कुछ बात बोलेगा कि आपको एंगर के इमोशंस आना शुरू होंगे, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, आप सफर करोगे, तो बेस्ट क्या है, उस इंसान को अवॉइड करना और अपने आप को वहां से रेस्क्यू कर लेना। आप उससे कम बात कीजिए, लिमिटेड बात कीजिए, या ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको लगता है कि आपका एंगर ट्रिगर हो रहा है, तो आप उस सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कीजिए। या जैसे ही सर्कमस्टांसेस आ रही है तो आप वहां से अपने आप को रेस्क्यू कीजिए। देखिए, दो ही ऑप्शंस होते हैं, इधर फाइट और फ्लाइट। तो अगर आप हर जगह लड़ना नहीं चाहते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे इज फ्लाइट, वहां से निकल जाइए। एंड सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, या आपको इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना है। माइंड यू, किसी भी नॉर्मल इंसान के पास में इतनी कोई बड़ी चीजें होती नहीं है कि आप हर दिन डेली बेसिस पे गुस्सा करें, बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं। पर आप उन बातों को अपनी प्रायोरिटी मानकर उस पर एंग्री होना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप बड़ा देखेंगे, ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, अपने गोल्स को देखेंगे और वो पूरी एंगर वाली एनर्जी अपने गोल्स को अचीव करने में लगाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज को फुलफिल करने में लगाएंगे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। नाउ कम्स जापानीज वे ऑफ कामिंग डाउन। जब भी आपको एंगर जैसा कोई इमोशन आ रहा है या एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रही है, तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। इसके अंदर ये बताया गया है कि हमारा जो हाथ होता है, उसकी फिंगर और उसका थंब एक एक एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है सेल्फ रिस्पेक्ट, देन आवर इंडेक्स फिंगर इज फॉर सैडनेस, then the middle finger is for anger, then the ring finger is for fear and the last one is for anxiety। और जो हमारे पाम का जो सेंटर होता है, उसको भी हम प्रेस करके अपने माइंड को काम डाउन या स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या आपको गुस्सा आने लगे, तो आप क्या कीजिए, अपने दूसरे हाथ से अपने थंब को 1 मिनट तक प्रेस कीजिए, फिर आप आइए इंडेक्स फिंगर पे, फिर मिडिल फिंगर पे, देन यू कम टू रिंग फिंगर एंड इन द लास्ट एंजाइटी के लिए सबसे छोटी वाली उंगली को प्रेस कीजिए और पाम के बिड में भी बार बार में प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि विद इन 3-4 मिनट्स आपका ब्रेन बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे, आपको एंगर या फियर या सैडनेस या एंजाइटी स्ट्रेस कुछ नहीं रहेगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर माई मोर वीडियोज़। आई विल मीट यू विद अनदर वीडियो। टिल देन, बाय।